हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम फिर से टेंस को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर चीज को मैं क्लियर तरीके से आपको समझा दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, हम अब आगे बात करते हैं। आज पास्ट इंडेफिनिट के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारा पास्ट का सेकंड टॉपिक है ये। फर्स्ट टॉपिक था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ये जो हमारा है सेकंड, वो बना रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने देखो, एक चीज मैंने पहले भी आपको बता दिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, कॉन्टिन्यूअस को हम परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट। ठीक है, तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको हम चाहे तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब हम पहले इसे समझते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसमें क्या क्या आता है, इसकी पहचानने का नियम क्या होगा, इसको बनाने का नियम क्या होगा। तो चलो हम एक बार डिटेल से समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या। कॉन्टिन्यूअस से पता चल रहा है, कंटिन्यूअस से एक वर्ड निकलता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू। ठीक है, हम किसी भी काम को बोलते हैं ना, हाँ हाँ कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। इसका मतलब क्या कि उस काम को जारी रख, उस काम को करते रह, करते रह। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे हम चल रहे हैं पास्ट में। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, की वो काम पहले ही हो चुका है। ठीक है, वो काम पहले ही हमने खत्म कर लिया। बट बात कंटिन्यू की हो रही है, तो कंटिन्यू का मतलब कि वो काम पास्ट में हो रहा था। समझ रहे हो बात को। कंटिन्यू का मतलब कि काम हो रहा है। जैसे मान के चलो कि मैं बोल रहा हूं कि काम कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। इसका मतलब क्या कि वो काम करते रहो, कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि सर ठीक है आप पढ़ाते रहो, कंटिन्यू करो। तो मैं पढ़ा रहा हूं मतलब कि अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब कि काम वो जारी है। जब प्रेजेंट में कर रहे थे तो काम वो जारी है, बट वो पास्ट में कर रहे हैं तो काम वो जारी था। मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा, उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे आ रहा है। बट इसमें जो था कि पास्ट की बात मैंने पहले बता दिया था कि इसमें लास्ट में था रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मतलब ये हुआ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पहचानने का हमारा स्ट्रक्चर होगा, जिससे हम सेंटेंस की पहचान करेंगे कि हाँ ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसके लिए हमें मेन चीज क्या देखना होगा। तो मेन चीज देखना होगा कि लास्ट का जो हमारा वर्ब यानी कि क्रिया है, उसके लास्ट में क्या लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि रहे। ठीक है, चलिए एक बार ध्यान से देखिए कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि रहे, वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन पहचानने का हमारा फॉर्मेट होगा, वो होगा रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हम दोनों चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेंटेंस को पहचानने का नियम तो देख लिया कि हम पहचानेंगे उसे कैसे। अब हम देखते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की। हर टेंस में मैं आपको 3 टाइप के सेंटेंस बता रहा हूं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में रखना है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही सारा स्ट्रक्चर आपके माइंड में सही तरीके से फीड हो गया, उस दिन से टेंस आपका कंप्लीट है। ठीक है,
कैसे भी कोई भी तोड़ मरोड़ के जैसे भी मैं सेंटेंस दे दूं, आप कैसे ना कैसे करके उसको सही तरीके से बना ही दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं भी सीखा हूं, मैं कैसे सीखा हूं, कैसे किया हूं, कैसे ये सारा चीज मेरे माइंड में है, तो ये सब मुझे पता है। बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, बस आप उस पर कवर करो, ठीक है। रोज का कम से कम आधा घंटा आप टेंस के ऊपर दो, और उस टेंस पे आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर माइंड में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने लिखवाया? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे थे, ठीक है, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे थे तो उस टाइम हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज किया था, और बाकी जो हमारा मेन वर्ब था वो फोर्थ फॉर्म में था, उसमें आईएनजी लगा रहे थे, ठीक है। सेम कंडीशन ये भी है, मतलब इज एम आर का पास्ट फॉर्म वाज वर है, ठीक है। मैं ये काम कर रहा हूं और मैं ये काम कर रहा था, इन दोनों में अंतर है। कर रहा हूं का मतलब कि वो काम अभी जारी है वर्तमान में, और कर रहा था का मतलब कि वो काम पास्ट में बीत चुका है जब मैं कर रहा था, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों में बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वाज वर का यूज कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि वाज वर है क्या। वाज का मतलब होता है था, और वर का मतलब होता है थे। था का मतलब कि सिंगुलर नंबर हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे थी राम पढ़ रहा था, तो राम सिंगुलर है ना। वे लोग पढ़ रहे थे, तो वे लोग प्लूरल हो गए, मतलब कि जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पे एक पहले सेंटेंस रखते हैं और फिर उसको करके देखते हैं कि वो क्या होगा। सेंटेंस है हमारा, मैं विज्ञान पढ़ रहा था। मैं विज्ञान पढ़ रहा था। अब देखिए लास्ट में क्या रहा था, और यहां पे रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने एक सेंटेंस रखा कि मैं विज्ञान पढ़ रहा था। अब देखिए यहां से मुझे पता चल गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना तो नहीं का यूज किया गया है, ना ही क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में अफर्मेटिव का वाक्य होगा। अब अफर्मेटिव के वाक्य को कैसे बनाना है, हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं, और मैं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आई। तो मैं के जगह पे हो गया आई, सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट। अब आते हैं वाज वर पे, ठीक है। पहले हम ये चेक करेंगे कि जो आई है वो मेरा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो देखो आई का मतलब मैं, और मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूं, और जब मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं सिंगुलर नंबर हूं, ठीक है। तो आई हमारा सिंगुलर नंबर हो गया, और मैंने पहले ही बता दिया कि सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज करोगे और प्लूरल नंबर के साथ वर का यूज करोगे। तो आई के साथ यूज होगा वॉच का, आई वॉच। अब इन दोनों में से हमने वॉच का यूज कर दिया। अगला जो हमारा है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब यानी कि हम अब मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब तो हमने यूज कर लिया, अब हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना, पढ़ रहा था, इसका मतलब पढ़ना जो है ये हमारा मेन वर्ब हुआ, और पढ़ना को हम इंग्लिश में रीड बोलते हैं, READ। रीड मतलब पढ़ना होता है। चूंकि रीड जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमें यूज करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे यूज होता है कि जो भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनता है उसमें हम ING का यूज कर देते हैं, तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो
रीड, READ, रीड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, और इस रीड में मैंने यूज कर दिया ING का। ठीक है, देखिए रीड मतलब भी पढ़ना होता है, स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है, तो आप रीड का भी यूज कर सकते हो और स्टडी का भी यूज कर सकते हो। तो रीड में रीडिंग हो गया, स्टडी में स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं मैं, साइंस पढ़ रहा हूं, यानी कि विज्ञान पढ़ रहा हूं। तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, तो आई वॉज रीडिंग, SCIENCE, साइंस, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाया, ये चीज ऐसे समझ गए। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, और हम निगेटिव सेंटेंस की पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उस पे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनको मैं इरेज करता हूं और अब हम समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए हम बात करते हैं अब NS का मतलब N से निगेटिव, S से सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निगेटिव सेंटेंस का एक बार स्ट्रक्चर देखना होगा। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि हर वो चीज बिल्कुल पहले की ही तरह है, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसा हमने स्ट्रक्चर का यूज किया था, सेम स्ट्रक्चर हमारा निगेटिव में भी यूज हुआ है। इसमें जो एक्स्ट्रा लगा है वो नॉट का यूज हुआ है। बाकी सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले स्ट्रक्चर में भी किया था, बस इसमें एक क्या जुड़ गया, नॉट। ठीक है, चूंकि निगेटिव है सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में तो नॉट का यूज होना मस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस पे एक सेंटेंस की बात करें। एक सेंटेंस में लिखता हूं, फिर उस पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस लिखते हैं कि आप लोग घर जा रहे थे। आप लोग घर नहीं जा रहे थे, क्योंकि हम निगेटिव बना रहे हैं ना, तो इसमें नहीं का यूज होना मस्ट है। ठीक है, आप लोग घर नहीं जा रहे थे, सब कुछ फॉर्मेट बिल्कुल पहले की तरह ही है, बस इसमें एक नहीं का यूज हो गया है। तो इसमें जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें एक नॉट का यूज एक्स्ट्रा तरीके से करना पड़ेगा, बाकी सब फॉर्मेट तो सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट हमारा आप लोग है, और आप लोग का इंग्लिश वर्ड जो होता है उसको बोला जाता है यू। यू का मतलब आप लोग, और आप लोग, आप का मतलब एक बंदे की, और लोग का मतलब उसमें और भी बंदे शामिल हैं। तो आप और लोग यानी कि क्या बन गया, यू। ठीक है, और यू जो है वो प्लूरल नंबर हो गया, और प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का। तो यू वर, सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया। अब नॉट की बात करेंगे, तो यू वर नॉट, ये भी हो गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें देखना होगा, और हमारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, जाना, यानी कि गो। तो हमने लगा दिया पहले गो, और गो में यूज कर दिया ING का। ठीक है, तो यू वर नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है, अगर हाउस का यूज कर रहे हो तो गोइंग के बाद आपको टू लगाना होगा। अगर आप हाउस का यूज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप होम का यूज कर रहे हो, तो होम का यूज में आपको क्या करना पड़ेगा,
कि टू का यूज नहीं करना पड़ेगा। जहां पे होम लगाते हैं तो उससे पहले टू का यूज नहीं करते, और जहां पे हाउस लगाते हैं वहां से वो उसके पहले हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे IS। आई से इंटेरोगेटिव और एस से सेंटेंस। ठीक है, इसमें मैं WH को साथ में लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WH फैमिली की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी कि वाज या वर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, और फिर लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया WH फैमिली प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं विदाउट WH एक क्वेश्चन रखता हूं और फिर उसको सोल्व करवाता हूं। इसके बाद में एक विद WH के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना WH का हम बात करते हैं। तो बिना WH वाले सेंटेंस में क्या का यूज पहले किया जाता है, यानी कि क्या। ठीक है, क्या वह गाना गा रहा था। क्या वह गाना गा रहा था, यह हमारा सेंटेंस है। चले, रहा था यानी कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम WH का यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा वह है। ठीक है, वह, और रहा था यानी कि मेल की बात हो रहा है, क्योंकि वह में दो कंडीशन आता है, एक मेल का एक फीमेल का। तो जहां पे मेल की बात हो वहां पे हम ही का यूज करते हैं, और जहां पे फीमेल का बात हो वहां पे हम सी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो गा रहा था, इसका मतलब मेल का ही यूज किया गया है। तो हम यहां पे हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करेंगे, ही का। और ही जो है हमारा सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं, वॉच का। तो पहले हम यूज कर लेंगे वॉच, यानी कि वॉच ही। ठीक है, वॉच ही, वॉच का यूज हो गया, सब्जेक्ट का यूज हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्या है, गाना। देखो, गाना यानी कि सॉन्ग, और गाना को गाना यानी कि सिंग। सिंग मतलब गाना यानी कि जो आवाज निकलती है वो, और सॉन्ग मतलब जो हम गाना गाते हैं वो। गाते को सिंग कहेंगे, गाना को सॉन्ग कहेंगे। ठीक है, तो क्या वह गाना गा रहा है, तो वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये विदाउट WH हुआ, यानी कि ये सिंपल इंटेरोगेटिव हो गया। अब हम एक WH वाला इंट्रोगेटिव सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसी सेंटेंस को अब हम WH में बदल देते हैं। तो WH में बदलने के लिए अब इस क्या को मैं स्टार्टिंग में मिटा देता हूं। वह गाना, अब यहां पे मैं यूज कर दे रहा हूं कब। ठीक है, वह गाना कब गा रहा था। तो कब जो हुआ ये क्या हो गया, WH फैमिली वाला हो गया। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। तो अब हम अब देखो, अगर WH के साथ सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले हमें WH फैमिली का यूज करना है, और WH फैमिली के रूप में कब है, और कब को इंग्लिश में हम व्हेन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन की। पहले हमने लिख दिया व्हेन। व्हेन के बाद बाकी का जो स्ट्रक्चर होगा आपका बिल्कुल डिक्टो होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बस WH का एक यूज पहले हो गया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो व्हेन वॉच ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। व्हेन वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हो गया हमारा WH के साथ वाला सेंटेंस कंप्लीट। कि WH वाला सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे डील करेंगे, बिना WH वाला रहेगा तो उसको कैसे डील करेंगे, निगेटिव सेंटेंस को कैसे डील करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे डील करेंगे। तो ये सारे
फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए देखा होगा तो मैं इस बात की पूरी गारंटी ले सकता हूं कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे ही हमारा टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल डालूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ फाइल में हर सेंटेंस से कम 50 क्वेश्चन उसमें दूंगा, जिसमें नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव ये सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स होंगे, ठीक है। और उन सारे क्वेश्चन पे आपको रिवाइज करना है स्ट्रक्चर को देखते हुए स्टार्टिंग से। बिल्कुल दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको एक चीज इन्फॉर्म करूंगा, फिर से एक चीज वही दोबारा बोलूंगा कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। अगर टेंस को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आगे आने वाले ग्रामर के बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि उसमें ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक बेस हो गया। समझे, जैसे मैथ हम सोल्व करते हैं तो मैथ का एक पहले बेस होता है और उस बेस के अकॉर्डिंग पे हम हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सेम कंडीशन ये इसका बिल्कुल बेस है। बिना स्ट्रक्चर के सेंटेंस के टेंस के एक भी सेंटेंस को आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को माइंड में रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चर एक बार अच्छे तरीके से आपके माइंड में रहेगा तो आप किसी भी सेंटेंस की धज्जियां उड़ा दोगे, ठीक है। चाहे वो बात स्पोकन की हो, स्पोकन लिखने की हो, कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई ऐसे लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, आप फटाफट उनको लिखना स्टार्ट कर दोगे। आप बस हिंदी मीनिंग सोचोगे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक अच्छा खासा पैराग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि आपके लिए टेंस कितना जरूरी है। तो टेंस को अच्छे से करो। बाकी आज का हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब कल जो हम करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो स्पेशली पास्ट परफेक्ट टेंस की आएगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो काफी अच्छा टॉपिक है, उसमें दो चीजें आपको समझना होगा, ठीक है। तो वो जब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझाऊंगा तो उस टाइम अच्छे से हर चीज को समझाऊंगा। बस आपको इस वीडियो में इतना इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि आपके लिए जो हमारी अगली वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझना बहुत जरूरी है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉमन एरर के रूप में, ठीक है, या किसी चीज के भी रूप में। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हर वो चीज जो मैंने समझाने की कोशिश करा है वो आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो जितना ज्यादा हो सके अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहो। हम आपको मैथ और इंग्लिश दो चीज के कंटेंट बिल्कुल क्लियर तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे अभी भी और फ्यूचर में भी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। बस ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, बिना स्किप कीजिए, इसको समझिए, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।